मोदी और नीतीश और चिराग पासवान, ये लोग का हम नहीं मानेंगे। हमारा जान जाए और चाहे जान रहे और चाहे जेल की काहे न फांसी पड़े, चाहे थाना जाने काहे न पड़े, बाकी जो बात रहेगा वो। आज माफी मांग रहे हैं नीतीश बाबू से कि गद्दी छोड़ करके आप यहाँ से साइड हो जाइए। तेजस्वी बाबू देंगे नौकरी, विश्वास उन पर है। नया सरकार बदलना बहुत जरूरी है। चलिए साथियों, अभी हम बिहार के केंद्र में है। बिहार के केंद्र कहे तो पटना में है और पटना के हम बाबा जी हैं और हम बात करेंगे जो कि इस बार का चुनाव जो है काफी दिलचस्प है। लोग इनकी सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनसे लोग बोरिंग फील कर रहे हैं, लेकिन क्यों, और तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो इस बार जो है चुनाव जो है लोग किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। हालांकि विकास के मुद्दे पे या रोजगार, हमारे बिहार में रोजगार की कमी है और बिहार के जितने भी वासी होते हैं, दलित परिवार, गरीब परिवार के लोग जितने भी होते हैं, सभी लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं अदर राज्य में 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए। हम बाबा से बात करेंगे विस्तार से और आप बने रहिए कंटिन्यू वीडियो के साथ और देखते रहिए वीडियो। बाबा, सबसे पहले अपना नाम क्या है? जी, नाम हमारा इन्हीं चंदन महात्मा नागा सन्यासी जूनाखाड़ा का रहने वाला अलबेला बाबा साहब जी महंत, बिहार सरकार के डुलाने वाला रंगीला साहब जी। और हम चाहता हूं कि हम अपने आप को न बने, बाकी आम जनता, जादरी, माता, बहनों, भाई बंधुओं को चाहता हूं कि हमारा रहते हुए बन जाएं तो हम सुखी पर मुक्ति से गुजरूंगा। और वही लोग दुख में रहेंगे तो हम चैन में न रहूंगा, बेचैन में रहूंगा। इसलिए चाहता हूं कि कौन गरीब को शौक नहीं करता है कि 4 चक्का और 2 चक्का से घूमे और खादी वर्दी पहनकर शौक से घूमे। क्यों गरीब को न शौक करता है? कौन गरीब का शौक करता है कि हम नीटा बालू ढोएं? कोई गरीब का शौक करता है? कोई गरीब को शौक नहीं करता कि नीटा बालू और गिट्टी मसाला ढोएं और किसी का बेगारी करें। सब कोई चाहता है कि हम खादी वर्दी पहनकर हम शौक पूरा करते हुए और राजगद्दी पर बैठकर और राज चलावे, महल चलावे। किसको न शौक है? बाकी यहाँ जो बोर्ड लेकर बनता है वो सब चोर बनता है। आज का डेट में जब से हम देखते आ रहा हूं, जब से नीतीश और मोदी और कौन पासवान बोले थे, चिराग पासवान जी का बाबूजी डेट किए थे तो कहे थे 51 लाख रुपया, 3 कट्ठा जमीन और 3 गो का नौकरी हम देंगे। नहीं चिराग पासवान दे पाए, नहीं दे पाए। वो कहे थी हम ही लोग का 1 दिन का जगह पर 1 हफ्ता वो अपना क्लास भवन में तक भोगाए और कार्ड और निमंत्रण दिए। और यहाँ से हम जनार्दन जी सभी लोग 5 गोरा से गए विरोध ड्रोम का लेकर, और उनको नौकरी नहीं मिल पाया, न जमीन बसने के लिए मिला और न तलब मिला। मतलब वादे किए और निभाए नहीं। हाँ, वादा किया निभाया नहीं। बाकी जो वादा किया निभाया नहीं, वो व्यक्ति को हम चोरे न मानेंगे, साथ थोड़ी मानूंगा। मोदी जी, नीतीश जी और चिराग पासवान और नीतीश, मोदी और चिराग पासवान, ये लोग छिपा बजवा दिए, घर घर दिया बजवा दिए, घर घर ऐसी क्या बोलता है, दिवाली मनवा दिए, फटाखा छोड़वा दिए। ये लोग जो न करवाने के छिपा बजवा दिए, जो न कर्म करवाने को वो करवा दिए। ये लोग क्या किए? हर गरीब को जो न कर्म करने का वो कर्म कर रहा है कि गरीब लोग झाड़ू देने चल रहा है। जन लेडीज लोग के घर में बैठ के खाने का चीज है, औरत लोग का, जन लेडीज लोग का कमाने का चीज नहीं है, जेंट्स लोग कमाएगा, बाकी लेडीज लोग के कमाई का चीज नहीं है। वो लेडीज माई बहन लोग का देखते हैं, माई बहन को तीन झाड़ू लेके रोड में देले चलता है। और किस लिए देता है कि पेट के दुखे हुए, पेट के जलन के लिए, जलन होते हुए शौक से नहीं जा रहा है, दुख में जा रहा है। ये जो कर्म नहीं होने का वो राम पासवान और नीतीश, चिराग पासवान और नीतीश और मोदी जो न करवाने को वो करवा रहा है। और हर गरीब को किसी का शौक नहीं करता है कि फुटपाथ पर हम तकारी बेचें, किसी का शौक नहीं करता है कि तकारी बेचें, और किसी को गिलास प्लेट धोएं, और किसी को चाय दुकान खोल के और किसी को पिलावें। सभी को मन करता है, श्रद्धा करता है कि नेता या विधायक बने। सबको श्रद्धा करता है कि हम अपना जिंदगी में कुछ न कुछ अपना बाल बच्चों के लिए कुछ कीर्ति करें। तो जितने सरकार बन जा रहे हैं और जितने राज पर बढ़ जा रहे हैं, मोदी और नीतीश,
मोदी और नीतीश तपस्वी मोदी और नीतीश और चिराग पासवान, ये लोग चोट कटाई करते हैं, अपने आप को बनने की कोशिश करते हैं और चरतल्ला पर पंतल्ला पर बनाने की कोशिश करते हैं, घोटाला करने की कोशिश करते हैं। हम लालू जी घोटाला नहीं किए थे, हम तपस्वी जी घोटाला नहीं किए थे, उनको घोटाला बनाकर भेजा गया। चोरकटाई को चोरकटाई के लोग का देखना नहीं बर्दाश्त हुआ, साइड करने के लिए इनको चोरकटाई बनाया गया और जेल भेजा गया। ये चोरकटाई नहीं किए थे, चोरकटाई तो कर रहे हैं नीतीश और तपस्वी, चोरकटाई कर रहे हैं नीतीश और मोदी कर रहे हैं, नीतीश और मोदी कर रहे हैं और चिराग पासवान कर रहे हैं, तपस्वी नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब से ही 12 साल कर है, अपने कहें 12 साल, जब से ही ठाड़ हुए हैं बनाने के कोने कोने में, कोली कोली में, बाहर बाहर में बनाने का कोशिश किए हैं, हर जगह बनाए हैं, बाकी बिगाड़े हैं नहीं। हर गरीबों के भलाई किए हैं, हर गरीबों का कोई मुसीबत पड़ जाता था, कोई ऐसा आग लग जाता था, चाहे कुछ हो जाता था तो पहुंच जाते थे, उसमें गरीबी मुसीबत देकर और उझल कर प्रसाद के रूप में देकर और भलाई कर कर जाते थे तपस्वी जी, हाँ, और मोदी लालू जी। बाकी ये लोग तीनों जो हैं मोदी और नीतीश और चिराग पासवान, ये लोग का हम नहीं मानेंगे। हमारा जान जाए और चाहे जान रहे और चाहे जेल के काहे न फांसी पड़े, चाहे थाना जाने काहे न पड़े, बाकी जो बात रहेगा वो कैलाश भवन में हम चढ़ कर बोलूंगा, अब बोलते रहूंगा हर दमा, और जब बोलूंगा तो समाज में बोलूंगा, कोहली में छिप के बोलने वाला, लुक के बोलने वाला हम नहीं हूं, नहीं बोलूंगा। जब बोलूंगा तो समाज में बोलूंगा, और समाज के लिए और माई बहन के लिए और भाई बंधुओं के लिए, हम आम जनता जाति के लिए, देश देश के लिए हम मरूंगा। बाकी हर चीज, हर आइटम, हर तेल मसाला, साबुन तेल, सरफ, रिफाइंड, कड़ुआ तेल, साग सब्जी, कपड़ा लत्ता, जोन आइटम, हर आइटम बढ़ा दिया गया। बिहार में कहा थे हम गरीब लोग के कल्याण कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, उन्हें खिलाए, इन्हें जोड़ जोड़ के महंगाई करके ले रहे हैं। मोदी जी जीतने से पहले कह रहे थे जो कि बिहार में हम फैक्ट्री लगाएंगे, और जहां तक बात कहे तो उनकी क्षेत्र में, गुजरात में खाली फैक्ट्री पे फैक्ट्री लग रही है, कुछ नहीं लग रही है। उनके क्षेत्र गुजरात, वो अपना बाबूजी की संपत्ति बेचकर, वो अपना माता जी की संपत्ति बेचकर कहां से कर रहे हैं? क्या बिहार में आम पब्लिक का बुड़बक बनाकर, अब वोट लेकर और पैसा टान कर, इन्हें सोने महंगाई कर कर, झीट कर और बना रहे हैं, अपना क्षेत्र में बना रहे हैं, अपने क्षेत्र में बना रहे हैं। क्या बिहार में नहीं जगह है बनने के लिए? नहीं, ये क्या जल रहा है? कुछ नहीं जल रहा है। दिखलाओ, जब चल जो मैंने आपका बॉल दिया जा रहा है, लंटेन दिया जा रहा है, बॉल लंटेन बत्ती दिए हुए में लंटेन और दिया जलाने पड़ रहा है। नीतीश जी को कहा जाता है जो कि बिहार में फैक्ट्री बैठाए, हाँ। तो नीतीश जी बोलते हैं बिहार में फैक्ट्री बैठाने के लिए कहीं जगह उपलब्ध है ही नहीं, तो हम कैसे बैठाएं? नीतीश जी पहले वो अपना बनने की कोशिश करें, बाल बच्चा को बनाने की कोशिश करें, और गांजा और दारू पीने की कोशिश करें नीतीश जी, तब किसी के बनाने की कोशिश करेंगे। वो तो अपने आप को बनने की कोशिश कर रहा है, वो तो अभी अपने नहीं बने हैं। वो लोग के क्या, समाज, आम जनता जाति, माई बहन भाई बंधुओं के क्या बनाएंगे? पहले वो अपने बनने की कोशिश करें, चिराग पासवान बनने की कोशिश करें और मोदी बनने की कोशिश करें। गरीब के क्या बनाएंगे? वो तो अपने बनने की कोशिश में कर रहा है, वो अपने आप को बन रहा है। हर समय में इलेक्शन में वोट देने के तपस्वी पर, चाहे लालू पर, अब वोट चला जा रहा है किसी और पर, नीतीश जी पर चल जा रहा है, घोटाला होता है, मोदी पर चल जा रहा है। घोटाला नहीं हो रहा है तब बक्सा चोरी कैसे हो जा रहा है? हाँ, उस कैसे चोरी हो जा रहा है ये बताइए। डालते कहीं जाते, हाँ, बटन दबा रहा है कोई, या जा रहा है कहूँ, क्यों? इन लोग का चार है, ये लोग चोस रहे हैं कि हम राजगद्दी पर बैठ गया हूँ, हमारा आंगू में कोई कुछ नहीं खोक सकता है, न बोल सकता है, ना हमारे से कोई दममगर है। इसलिए पैसा छपाई मशीन हमारे ही पास में है, आम जनता का रुपया हमारे पास में टालना, भेजना, खींचना, सब कुछ करना हमारे पास में है। पुलिस प्रशासन हमारे हाथ में है, जो हम कहेंगे वही होगा।
अच्छा, राहुल जी का यात्रा था वोट छोड़ गद्दी छोड़, क्या ये यात्रा जो है राहुल जी का यात्रा जो था कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले समाप्त हुई 1 तारीख को, उसमें जो कहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, क्या लगा है जो कि बीजेपी जेडीयू को पूरा होश उड़ा दिए? सुनिए, कहने दीजिए। वो शौक से उस क्या बोलते हैं, सुख में नहीं बोले हैं, वो दुख में बोले हैं। ये तपस्वी जी और ये जो गांधी जी के कर रहे हैं लोग है, ये सही, राहुल जी के बोल रहे हैं, ये लोग सही बोले हैं, ये लोग सही बोले हैं। आपको नजर में देखने में कैसा लग रहा है? बड़े साहेब जी, हमारा बाबू जी, बोलिए, आपको देखने में कैसा लग रहा है? बोलिए। हम तो देख रहे हैं जो कि वोट चोर का आरोप जो है काफी लगा रहे हैं राहुल जी, और वाकई में वो जो अभी ऐलान किए हैं, जो कि वोट चोर का इतना ऐलान हम किए हैं, और उनका जो है, सुनिए ना, राहुल गांधी जो है टीवी पर दिखा दिया कॉन्फ्रेंस करके कि भाई वोट कैसे चोरी होता है। वो पूरे जनता को दिखाया, पूरे मीडिया को दिखाया, आप लोग भी देखे हैं। अब प्लस ये जो यात्रा निकाले हैं सासाराम से 1300 किलोमीटर चले हैं, अब खून पसीना बहाए हैं, और राहुल गांधी जी और क्या बोलते हैं, चिराग जी, क्या सॉरी तेजस्वी यादव जी, तो लोगों को लगा कि वाकई में मेरे लिए पसीना बहा रहा है। तो जनता जो है ना खुद से अपने घर से निकल के जन सलाब बना दिया। अब इतना भीड़ जुटा कि लोग, भाजपा वाला का होश उड़ गया। नीतीश बाबू का भी वो सो गए भीड़ देख के, और जितने भी डबल इंजन का सरकार है उन लोग का दिमाग जो है ना, हाँ, नफस आ गया। तो अभी जो 1 तारीख को, जिसे पूरा क्या बोलते हैं, सासाराम से लेके गोपालगंज, सीमान, छपरा, मुजफ्फरपुर या नवादा या पूर्णिया, जहाँ, हाँ, पूरे बिहार में जहाँ जहाँ घूमे 1300 किलोमीटर, वो जन सैलाब उभर गया है। वहाँ महिला भी अब युवा 85%, और युवा ही जानते हैं देश का रीढ़ होता है। जैसे सेना में, जैसे सर्विस में, जैसे और भी किसी चीज में सेना, युवा ही रीढ़ है। तो जब युवाओं रोड पर 85% आ गया है, तो बिहार का बदलाव निश्चित है। अब बिहार पुकार रहा है तेजस्वी को जन जन में, और ये मोदी जी रैली करते हैं तो क्या बोलते हैं, नीतीश बाबू भी, तो उसमें जानते हैं आशा दीदी को बुला के ले जाता है, बच्चे को ले जाता है, भाड़ा पर जो होता है ना कमेटी हॉल में जो फूल छीटने वाला, उसको ले जाता है। भीड़ जुटता नहीं है, देखे, हाँ, भाड़ा पर जी। उतना सुंदर लड़की कहाँ से जाएगा फूल छीटने वाला, वो सब भाड़ा पर रहता है। इनके में बिना बुलाए हम लोग भी गए हैं, लोगों का जनसैलाब, हाँ, जन सवाल हम लोग भी गए हैं, उनमें बिन बुलाए गए, अपना पैसा, अपना पसीना बहाए हैं। तो जब राहुल गांधी जी राजकुमार हैं, वो चाहेंगे ना तो विदेश में 10 मैंने अपना फ्लैट बना के और रह सकते हैं, दाएं बाएं भी रख सकते हैं। कैसे मालिया रखता है, नाम नहीं लेंगे, रख सकते हैं, मगर वो गरीबों के लिए अपना सुख छोड़ के साधु बन गया। चेहरा पर उसकी उदासी है, किसके लिए? जन के लिए। जो मोदी जो कहता है वो करता नहीं है, ये जो कहेंगे वो करेंगे, या तेजस्वी भी जो है जो करेंगे वो करेंगे। जैसे 17 महीना 17 साल बनाम 9.5 लाख बहाली हुआ 20 साल में, उसमें से 5 लाख नौकरी ये दिए तेजस्वी यादव, और 4.5 लाख वो, और वो अपने मंत्रालय से तेजस्वी दिए, अपना मंत्रालय से। उसके बाद नीतीश बाबू को लगा कि भाई तेजस्वी का ग्राफ बढ़ रहा है, वो पलटी मार दिए। अब चचा है, पलटी मार दिए, गार्जियन समान है, वो जहां रहे वो खुश रहे। तेजस्वी जी बोलते हम भी बोल रहे हैं, और उनका तो बालके हम न है, तो पलटी मार दिए। और वो हाईजेक कर लिया, पलटी नहीं मारे, भाजपा वाला हाईजेक कर लिया है। अगर इधर आते हैं तो उनकी आवाज जो है बदल जाता है, उधर जाते हैं तो समाजवादी इधर आ जाता है। उनकी भाषण सुने हैं, जिस समय आए थे तो लालू जी के साथ नीतीश बाबू घूम रहे थे, समाजवादी बात हो रहा था, ललन जी भी बोले हैं, इधर आते ही चेंज हो जाता है। अब उनको भाजपा वाला दाहिने बाएं जो भी डबल जो डिप्टी सीएम बैठा हुआ है, या मोदी जी बैठा दिए, तो इनमें से ये उड़ता है, इनमें से वो उड़ता है।
अब बेचारा बूढ़ा क्या कर, लगता है जो कि इस बार बूढ़ा जदयू क्या का कर पत्ता सकता है? साफ हो जाएगा, हाँ? लगता है जदयू का पत्ता साफ हाँ, युवाओं को तो मांग है भाई तेजस्वी का, ये युवाओं में पूरा मांग है 85% का कि तेजस्वी अब की चौकीदार बिहार के बने। एकदम महिला भी है इसमें, बुजुर्गों भी हैं, मगर ज्यादा युवाओं का मांग है कि वो आएगा तो रोजगार देगा। और तेजस्वी बोला है कि फैक्ट्री भी खुलवाएंगे, इतना फैक्ट्री गुजरात में जितना उतना बिहार में खुलवाएंगे। जैसे लालू जी लाए थे ना चक्का खरगाना वगैरह वगैरह, ये पुलिया जो बना हुआ लालू के ही दिन है। कितना ठोस बना हुआ है, अभी जितने भी पुलिया बन रहा है सब गिर रहा है। ये जो अभी नीतीश बाबू जो रोड वोड बनाए हैं, काम तो किए हैं, मगर वो जो प्रशासन पे लगाम लगाना चाहिए या इंजीनियर पर लगाम लगाना चाहिए। 28 को पुलिया गिर गया, वो किसका है? जनता का पैसा है, बूंद बूंद पसीना का पैसा है। वो पुलिया जो ढह गया वो कौन भरेगा? इंजीनियर भरे, ठेकेदार भरे, पथ निर्माण मंत्री भरे, या तो मुख्यमंत्री भरे। वो इंजीनियर है। आरोप लगाता है कि 9वां फेल है। ये मेरे प्रधानमंत्री जो 4था फेल है, इसको क्या कहेंगे? तो जिसमें गुण होता है ना, डिग्री का जरूरत नहीं है, वो समाज सेवा करने का गुण होना चाहिए। वो तेजस्वी में दिखता है, झलकता है। पूरा जनता पुकार रहा है। हाँ, पुकार रहा है, हम उनको सलाम करते हैं। मेरे आपके मीडिया के माध्यम से तेजस्वी यादव को मैं सलाम कर रहा हूं कि ऐसा ही संघर्ष करते रहे, हम उनका साथ रहेंगे। अब पूरा युवाओं साथ रहेगा। आओ पूछिए। चलिए बाहर में आपसे पूछेंगे। तो इस बार एकदम चाह रहे हैं बाबा जी जो कि इस बार जो है परिवर्तन की लहर दिखाएंगे बिहार में ना? हाँ, बिहार में हमारा चाहता हूँ कि हमारा तेजस्वी जी और लालू जी का हम चाहता हूँ कि झंडा फहराया हुआ रहे, और उसका अलावा और किसी का ना फहराए। और जो हमारा ये जो गांधी जी बोले हैं, वो हमारा जो आए हुए थे। लोग देश में खोजते हैं राहुल गांधी जी को, और राज्य में बिहार राज्य में खोजते हैं तेजस्वी यादव। में तेजस्वी यादव, हाँ, केंद्र में राहुल गांधी। हाँ, तो हम देखना चाहते हैं दोनों का चाहता हूँ, दोनों जगह पर। उसका अलावा नीतीश का और मोदी का और चिराग पासवान का, एक छोटा का हम नहीं देख मानता हूं। इस जगह पर गरीब का बच्चा हूं, बाकी जोर रूप से ठाड़ा हूं, बाकी होकर एक बार ठाड़ होकर एक बार दिखाऊंगा। और नीचा कुर्सी से नहीं दिखाऊंगा, ऊपर कुर्सी से दिखाऊंगा। इसलिए हमारा मोबाइल टेप फेन हो रहा है और वीडियो टेप हो रहा है। इसलिए न थाना और न पुलिस और न कोर्ट न कचहरी किसी जगह से नहीं डरूंगा। और जो लिखा हुआ रहेगा वो हमारा किसी व्यक्ति टार नहीं सकता है, यानी अपने आप को टड़ सकता है। अच्छा, बाकी जो रहेगा बात वो बोलूंगा। बाकी हमारा जब पूरा बिहार देश, पूरा नेपाल देश, पूरा हमारा जो बोले अभी पूरा दियारा क्षेत्र मिलेगा वोट तेजस्वी जी का, तेजस्वी जी का वोट मिलेगा एकदम। हाँ, एकदम तेजस्वी पर। और जो इसको पैसा पर बिकाना है छोट छोटा का, वो पैसा पर बिका है। बाकी हमारा गरीबी लोग, माता बहन लोग और भाई बंधु लोग पैसा पर बिकाने वाला नहीं है। चिराग पासवान का देखने के लिए नहीं चाहता हूँ, मोदी सरकार का देखने के लिए नहीं चाहता हूँ, नीतीश के नहीं देखने के लिए चाहता हूँ। पलटू है, पलटू जिसका नाम है नीतीश। गांजा, निस्माइक, सुइया निशा वाला, हर चीज वाला में दारू, शराब, ये सब ने नीतीश और मोदी करवाया है और चिराग पासवान कराया है। और राज गद्दी पर बैठते हुए नीतीश और नीतीश का लड़का दारू पीता है और गांजा पीता है, और जो न कर्म करने का वो कर्म करता है। गुंडा आज के डेट में कौन है? मोदी है, नीतीश है। और आज के डेट में कौन है? चिराग पासवान गुंडा है, आम पब्लिक गुंडा नहीं है। आम पब्लिक तो खाए बिना मर रहा है, मुसीबत गरीबी छाए हुए है। जो न कर्म करने का और नीटा बाल ढो के अपना बाल बच्चा परिवार को देख बुझ रहा है, और ताकारी बेचकर सर चीज करके चला रहा है। अरे राजगद्दी पर चिराग पासवान, मोदी और नीतीश महंगाई कर दिया है। कपड़ा पर
तेल पर, खाद पर, साग सब्जी पर, नीमक पर, साबुन तेल पर, सड़क पर, हर चीज पर, और डीजल पर, हर चीज पर महंगाई कर दिया है। हमारा नाम है क्या? बात से में टेप करिए, हमारा नाम है दैनी चंदन महात्मा नागा सन्यासी जूना खड़ा कराने वाला अलबेला बाबा साहेब जी महंत, बिहार सरकार के डोलाने वाला रंगीला साहेब। एक टेप करके पेपर में आउट कर दीजिएगा, हम लड़ने के लिए तैयार है। इधर से लड़िएगा। जब लड़ूंगा तो नीतीश और लालू भाई के तरफ से लड़ूंगा, लालू भाई के तरफ से लड़ूंगा, लालू जी की तरफ से लड़िए। लालू जी की तरफ से लड़ूंगा, लालू जी की तरफ से। हाँ, लालू जी के तरफ से ठाड़ूंगा, लालू चाचा जी के तरफ से ठाड़ूंगा, और उन्हीं के तरफ से जो इसे जो चीज में ठाड़ करवाएंगे वैसे लड़ूंगा, और नीतीश भाई तपस्वी भाई के तरफ से लड़ूंगा। चलिए, हमारे साथ बाबा जी जुड़े हुए थे और हर अपडेट करने का प्रयास किया है। साथ देने वाला लालू भाई हैं और तपस्वी हैं, और गरीबों के हमने नहीं, गरीबों मुसीबत, गरीबों भाई बंधु सभी को सहारा देते आए हैं। मरनी में, हरनी में, ब्याह में, शादी में, आग में लगते हुए में, हर चीज में डूबने में, हर चीज में सहारा देते आए हैं। बाकी ये सब नीतीश मोदी जी कर रहे हैं और चिराग पासवान कर रहे हैं, ये अपने अपने बनने के स्वार्थ में रहता है, और पैसा दे दे के, घूस दे दे के बोलवाता है मैं पर कि हमारे पक्ष में ऐसे बोलियो, हमारा पक्ष में ऐसे करियो, ऐसे करियो। पैसा पर बिका के, तपस्वी के पैसा पर बिका के, और नीतीश के तरफ से बोलता है, और मोदी के तरफ से बोलता है, चिराग के तरफ से बोलता है। बाकी जो साथ जो बात जो है एकदम सही डाक के बोलता है, सफैया बात बोलता है, लालू जी बोलते हैं और तपस्वी जी बोलते हैं, उन लोग का मन में चोरकटाई नहीं है। घोटाला तो वो लोग करता है जानबूझ के। जब दाऊ लोग का नहीं लगा छोटा छोटा का, तब लालू जी के जेल में भेजा गया। हाँ, दाऊ लगने के कारण इनको भेजा गया, न तो लालू जी रहते हैं और तपस्वी जी रहते हैं और राबड़ी देवी रहते हैं, राबड़ी देवी रहते हैं, तो वो लोग का दाऊ नहीं लगने वाला था, नहीं लगने वाला था। लोग कह रहे हैं लालू यादव की जब सरकार थी उस समय गुंडागर्दी हो रहा था। नहीं, गुंडागर्दी अब हो रहा है कि बच्चा बच्चा, छोटा बच्चा बच्चा, सियाना बूढ़ा परीना, माता बहन लोग अपने शरीर में अपने सुइया लेता है निशा वाला, जो न कर्म करवाने को कर्म करवाता है। जाके देखिए गुलंबर पर लड़का लड़की हाथ जोड़ा के घूम रहा है, लड़का लड़की न भागा भागी कर रहा है। साहब मोदी और नीतीश के काम है और चिराग पासवान के काम है, समझे? ये सब करवा रहा है गर्दा गर्दी, जन्ने तन्ने गंगा में पिला खिला के मजाल मार के भी देना, उन्हें मजाल मार के भी देना, उन्हें गोली छोड़वा देना, उन्हें गाड़ी के चक्कर रखवा देना, छिपा बजवा देना, घर घर छिपा बजवा देना, घर घर दिवाली पटाखा छोड़वा देना, घर घर दिया बढ़वा देना, छिपा बजवा देना, थाली बजवा देना, पटाखा छोड़वा देना। ये मोदी या नीतीश के और चिराग पासवान के काम है। गुंडा वो लोग है, गुंडा ये लोग नहीं है। राबड़ी देवी गुंडा नहीं है, तपस्वी गुंडा नहीं है, लालू गुंडा नहीं है, गुंडा एक तीनों है। और जोगिया जो बन के आया है वो गुंडा है, जोगिया गुंडा है। तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। हाँ, एक जोगिया है वो बड़ा गुंडा है, तो सबको डुबा रहा है। आम पब्लिक गरीबों के लाश से कचर कर, बोल से कचर कर, बोल से दबा कर, लाश से कचर कर, और बोलने नहीं दे रहा है। हंटर से मारकर, पुलिस प्रशासन से मरवा कर, और बक्स में कर और पैसा टान कर और कमाने का कोशिश किया है मोदी और नीतीश। चिराग पासवान अपने आप को बनता है। एक तरफ कहता है कि दहाड़ आ गया, गरीब लोग के सहारा दो, और सहारा देता है क्या कि दिखलाओ थोड़ा बहुत कर देता है, चावल दाल चलवा देता है, सब्जी, और बाद में महंगाई करके अपना जीतना स्टार्ट कर देता है। तो गरीबों की संपत्ति छीन कर वो बनने का कोशिश करता है, गरीबों के पैसा छीन कर और अपना तानने की कोशिश करता है और वोट लेने की कोशिश करता है। कौन गरीब का शौक करता है खादी वर्दी पहन कर हम शौक पूरा करें? कौन गरीबों के शौक न करता है खादी वर्दी पहन के अच्छा चक्कर लेके घूमे? कौन गरीबों का शौक न करता है कि हम घर में बैठकर दाल भात भुंजा दौनी खाएं और हम जनता गाजी के माँ बहन लोग के सेवा संस्कार करें? किसको न शौक करता है? वो तो बुड़बक बनाए हुए मोदी और नीतीश और चिराग पासवान।
चलिए, लोगों का जो ओपिनियन है, वाकई में लोग इन सरकार में परेशान है, इसलिए जो है लोग इतनी आक्रोश में है और आक्रोश में भाई दिख रहे बंधुओं हैं। से मैं निरोधन कर रहा हूँ, तो भाई विरोध भाई बहन से निरोधन कर रहा हूँ, भाई बंधुओं से और माता बहन से कि जब हमारा वोट देना है तो तपस्वी जी पर और लालू जी पर देने का कृपा करें। लालू जी और तपस्वी पर देने की कृपा करें। छोटा छोटा मोदी और नीतीश पर और चिराग पासवान पर देने का कृपा न करें। ये चोर का भंडारा है, अपने आप को बनने की कोशिश करता है, गरीब लोग नहीं देखते हैं ना। गरीब लोग के नहीं देखने के लिए चाहता है, आम जनता के देखने के लिए ना चाहता है। कौन माई बहन के शौक नहीं करता है कि घर में बैठ के खाए? कौन माई बहन के शौक करता है कि नीटा बालू मजदूरी करे? और कौन माई बहन के शौक करता है कि गंदा बहना झाड़ू तो नहीं करे? कौन बहन के शौक करता है कि हमें नीटा बालू धोवे, मसाज धोवे, हमारा बाल बच्चा निस्माई का गांजा पिए और सीजा लेवे शरीर में निशा वाला? कोई के सब करता है? ये नीतीश करवा रहा है, मोदी करवा रहा है, चिराग पासवान कर रहा है। ये चोटा है, चोटा है, अपने बनने की कोशिश करता है। गरीब लोग के नीटा बालू मजूरा करवाता है और मजूरा करते हुए गरीब लोग के पेंसिल में, आधार कार्ड में और कुछ में कागज बनवाता है, पैसा टान कर अपने बनने का कोशिश करता है। साग में, सब्जी में, कपड़ा में, लत्ता में, तेल में, मसाला में, साबुन में, तेल में, सरफ में, हर चीज में, डीजल में, हर चीज में महंगाई कर दिया है। तेल में सब में महंगाई कर दिया है और रुपया टान रहा है। रोड में हर जगह टैक्स काट रहा है, ले रहा है रोड टैक्स, अपने आप को बनने के लिए चाह रहा है। वो नहीं देख रहा है कि माई बहन लोग के घर में चूल्हा जुटा थी नहीं जुटा, देख रहा है। हालांकि मैं बात करूं तो लोग इन सरकार में लोग परेशान है, इसलिए परेशान है क्योंकि इनकी सरकार में जो है हालांकि दारू भी बंद है और लोग जो है जहरीला शराब पी करके काफी लोग भी मर रहे हैं। तो हर वो अपडेट देने का प्रयास किए हैं और तमाम आपकी क्या तत्व बनता है इस वीडियो के माध्यम से अपना तत्व जो है जरूर लिखिएगा और इन सरकार के बारे में क्या कहते हैं अपना विचार जो है जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपने जो बयान सुना है वाकई में लोगों को जो है ये दिल दहलाने वाली ये बातें थी। जो लोग अभी बाबा जी हमारे बोल रहे थे, काफी इंटरेस्टिंग बात था और यही सब मुद्दे को देख करके लोग बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, ताकि बिहार में परिवर्तन हो और बिहार में फैक्ट्री बैठे, लोग बिहार से बाहर पलायन न करे। लोगों को अगर मैं बात करूं, बिहार के लोग अधिकतर अदर राज्य में जाके उनकी मौत होती है, अधिकतर मैं बात करूं तो लोग इन सरकार में बोरिंग फील कर रहे हैं और हर वो अपडेट हम देने का प्रयास करेंगे। आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहे, तब तक के लिए जय हिंद। तमाम बातें हैं, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार की बात अगर करें तो सबसे पहले आज स्वागत। मेरे कौन सी जो बोलना है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम बालक राय, पटना सदर नक्ता दियारा उप प्रमुख राम बालक राय। क्या लगता है इस बार जो चुनाव है 2025 का त्रिकोणीय बन गई है? एक तरफ से नया नेता उभर के आए हैं धनसुराज जी और युवा नेता तेजस्वी यादव जी है और प्रेजेंट में सत्ता में बैठे हुए हैं। क्या लगा इनकी सरकार में क्या विकास हुई है? अब की सरकार तेजस्वी के बनने जा रहे हैं। सारा संसार पूरे बिहार में पूरे छाए हुए है कि आज हमारे नौजवान जो भी हमारे कोई भी पार्टी के आदमी हो, नया चेहरा के सारा संसार आदमी देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार के कोई देखना ना चाहते हैं। नीतीश कुमार बाबू जो ऐसी बहुत दिन सरकार चलाए, उल्टी पलटी बहुत दिन ज्यादा दिन किए, इसलिए उनको लोग नहीं चाह रहा है। आज पुरनिया हो गए, एज भी उनका हो गया, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है, इसलिए सभी आदमी का जनता का विचार है कि नया चेहरा के हमने लाए, एक बार तेजस्वी को बनाया जाए। सभी आदमी का मन में है कि तेजस्वी जी जैसे कि एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे, बढ़िया से चलाएंगे तो 5 साल रहेंगे, और वो भी 5 साल बढ़िया नहीं चलाएंगे तो फिर उनको बदली किया जाएगा, फिर दूसरा आदमी आएगा, तीसरा आदमी आएगा। नौजवानों की अब जैसे कि सारा संसार बिहार पूरा करा कि नौजवानों की प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, जो भी बनना है ऐसे नया चेहरा का बने। नया चेहरा लोग खोज रहे हैं। नया चेहरा लोग सभी आदमी लोग खोज रहा है कि नया चेहरा की उम्मीदवार आएगा तो उसी पर सब आदमी का मन है कि तेजस्वी जी के अब की मुख्यमंत्री बनाए।
सब आदमी का मन है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बने। नया चेहरा का है, नया पानी का है। एक बाद फिर आदमी बढ़िया से चलाएंगे, 10-10 साल रहेंगे। बढ़िया से नहीं चलाएंगे तो ये भी जो है कि बदली हो गए, फिर दूसरा भाई कोई नौजवान आएगा। लेकिन पुरानी नया चेहरा के चाहिए, नया चेहरा का खोज है। नौजवान है साथी, जो गरीब है, विधवा है, सरकार का नहीं लौक रहा है। आज नीतीश बाबू है चाहे मोदी बाबू जो है, उनको नहीं लौक रहा है अपना सत्ता क्या, वो किसी को समझ नहीं रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि हमारे बिहार में बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति है, घर घर का नौकरी नहीं है। गरीब आदमी आधार कार्ड, खाता, राशन कार्ड से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति का घर में पूर्वजों से 4 कुर्सी 5 कुर्सी से नौकरी कभी किसी को लगबे नहीं किया, उस आदमी के कम से कम घर पीछे को नौकरी देना चाहिए। तो अब ना हम जाने कि नीतीश बाबू, मोदी जी ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कोई आदमी का घर में 4 गो 5 गो नौकरियां है, किसी गुरबा कमजोर का आदमी का आज तक ले जो ऐसे किए को सर्विस नहीं है, 5 कुर्सी होने जा रहा है, आज तक किसी को नौकरी मिला नहीं है। घरे घर नौकरी होना चाहिए। जिस व्यक्ति का घर में नौकरी है 3 गो 4 गो, उसको नौकरी नहीं दिया जाए। जो कमजोर व्यक्ति, जो खानदानी कभी भी जीवन में नौकरी उसका नहीं हुआ है, पढ़ लिख के सब मारामारी कर रहा है सब, उसको नौकरी दिया जाए। तब जैसे कि सरकार चलने वाला नहीं है। नौकरी के लिए तो पढ़ाई करना पड़ता है, पढ़ने के लिए समुच्चा आदमी पढ़ लिख के, गरीबों के लड़का जो मैट्रिक आई है कह करके, आज तेजस्वी बाबू बोले थे कि हमने 7वां को हमने पास कर करके गोड़ पटकने वाला को पुलिस में हमने ठेल देंगे। हमारे बहुत गरीब का लड़का है कि जिसमें आज खाने के लिए मर रहा है, चोरी चमारी कर रहा है, पेट के लिए समुच्चा कर रहा है। एक नौकरी घर पीछू नौकरी देना चाहिए। नौकरी नहीं दीजिएगा तो गद्दी छोड़ करके, आज माफी मांग रहे हैं नीतीश बाबू से कि गद्दी छोड़ करके आप यहाँ से साइड हो जाइए। घर घर नौकरी देना आपको पड़ेगा, चाहे तेजस्वी जी बनेंगे। उनको घर घर आधार कार्ड से आज जुड़ा हुआ है, खाता से जुड़ा हुआ है, राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है, सब चीज की उनके पास जानकारी है कि गरीबों के नेता, गरीब आदमी के नौकरी दिया जाए, घर घर नौकरी दिया जाए गरीबों को। जैसे कि आज का डेट में बाढ़ पीड़ित में जैसे कि आधार कार्ड से नौकरी देने जा रहे हैं गरीबों के, हैं उसी आधार कार्ड से खाता नंबर से देख लिया जाए उसका खानदान में कोई नौकरी वाला है कि नहीं है, उस व्यक्ति को नौकरी दिया जाए, गरीबों को नौकरी दिया जाए, तब ना गरीब उठेगा। क्या लगता है इनकी सरकार आएगी तो ये दे पाएंगे? हाँ देंगे, तेजस्वी बाबू देंगे नौकरी। विश्वास कैसे हाँ विश्वास उन पर है, नया चेहरा का है, नया चेहरा का। 17 महीना में वो 5 लाख की 10 लाख के नौकरी दिए थे। नीतीश बाबू से खाली बच्ची के लड़का समुचा भटकते जा रहा है। मारल चेहरा स्मैकर हो गया, पियक्कर हो गया, अब मार खानी लड़की के नौकरी देते हैं, मर्दाना का नौकरी नहीं देते हैं, खाली लड़की सबका नौकरी देते हैं। लड़की सबको बिहार में पूरा बहकाने के ही काम किए, सबको बर्बाद कर दिए हैं। उनको पेंशन भी तो बढ़ा दिया, 400 से 1100 कर दिए, बिजली यूनिट फ्री कर दिए। हाँ बिजली फ्री किए, कोनो मंगनी नहीं किए, 20 वर्ष ही राज किए हैं, सबको बर्बाद कर के धो दिए हैं। ढेर दिन चला है इनका सरकार, चला था 10 से 5 साल 10 साल सरकार चला, शुरू में चला सरकार अच्छा चला, उसके बाद इनका सरकार नीतीश बाबू के सरकार कभी चला नहीं। पूरे बिहार में लगातार देख रहे हैं कि कितना मर्डर हो रहा है, 2 गो 4 गो बराबर होते आया, मर्डर होते आया। आप कहते हैं कि जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल कौन सी का जंगल राज है? बिहार में पूरा मर्डर करवाने के हाल जा रहे हैं। सारा लड़का नौजवान साथी जितना जो है गरीब पछड़ा आने वाला है, सबको तो बर्बाद कर दिए, दारू बंद कर दिया, सबके घर घर दारू बिकवा दिए। तो बिहार में बंद है फिर भी होम डिलीवरी मिल रहा है, दारू चल रहा है, दारू बिक रहा है, जहाँ खोजिएगा यही खोजिएगा तो यही दारू आ जाएगा। उनका सबको बर्बाद कर दिए नौजवान लड़का के, इसलिए इस्तीफा दीजिए इनको। मुख्यमंत्री लाइक अभी नीतीश बाबू हमारे नहीं है, जैया तैया थे बाकी अब नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी का जो यात्रा था, वोट चोर गद्दी छोर यात्रा, क्या लगता है जो कि जितने भी बीजेपी के नेतागण हैं उनकी होश उड़ा सकती है ये यात्रा? सुनिए, वो जो कथी नाम है, राहुल गांधी जी,
राहुल गांधी जी पुराने नेता हैं, खानदानी नेता है, बहुत अच्छा आदमी है। इनको प्रधानमंत्री भविष्य में इनको लिखा हुआ है प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये प्रधानमंत्री बनेंगे, आज बने चाहे कल बने, प्रधानमंत्री इनको बनना है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यहाँ बनेंगे बिहार में। बिहार में भाजपा को यहाँ आने नहीं देंगे, चाहे इसका जो परिणाम निकले, कुर्बान होना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा आदमी। लेकिन गद्दी छोड़िए, अब नीतीश बाबू बहुत दिन राज चलाए, इधर से उधर किए। अब वो लायक आप नहीं है। हाँ। वो लायक आप नहीं, जिस दिन थे ते दिन थे, लेकिन अब वो लायक नीतीश बाबू नहीं है। इसीलिए इस बार चाहते हैं बिहार में नई भविष्य के रूप में उभर कर नया चेहरा का कोई भी आदमी आए, वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये दोनों आदमी नौकरी दीजिएगा, घरे घर सब आदमी गरीब के ध के आधार कार्ड से, खाता से, तब आप रहिएगा। तब अब साइड होके भागिए यहाँ से, जान छोड़िए सबको। यहाँ आपको कोई जरूरत यहाँ नहीं है, बहुत ही सरकार चला। अच्छा, आज जो बिहार बंद था, बिहार बंद के लिए जो है नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री जी, उनके माँ के ऊपर गाली दी गई, क्या लगता है इसके ऊपर? इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए, इधर लाइए। सुनिए, झूठ मूठ की हवा है कि आज हमारे प्रधानमंत्री के मोदी जी को लोग माँ के गाली दिया है, झूठ मूठ के है। कहाँ मोबाइल पर, कहाँ टीवी पर दिखाई दे रहा है कि हमने गाली फला आदमी दिया है। गलत बात है, किसी का औकात नहीं है मंच पर चढ़ करके गाली देने के लिए किसी का औकात नहीं है। काहे के लोग गाली देगा? वो माँ, उनका माँ है तो हमारा भी माँ है, सभी आदमी का माँ है। उनको गाली देने का कोई राइट ही नहीं है। कहाँ माइक में दिखाई दे रहा है, फोटो में दिखाई दे रहा है, टीवी में दिखाई दे रहा है कि फल्ला आदमी गाली दिया? कोई चेहरा होना चाहिए ना। पब्लिक दिया, कोई पब्लिक दिया है तो पब्लिक तो रोजे किसी के न किसी के लोग पाछे में गाली देता है, तो पाछे का गाली के दियाता नहीं है। उतना नेता मान के चलेगा कि हमको गाली दिया है तो एको दाना नहीं सरकार चलेगा। सभी आदमी को गाली फकर ये लोग ने पाछा में देता है, शिकायत करता है, लेकिन सामने किसी का हिम्मत नहीं है कि कोई गाली दे करके निकल जाएगा। ये बताइए, मोदी जी को कोई सामने गाली देकर कोई निकल सकता है? तुरंत अरेस्ट हो जाएगा, तुरंत जेल जाएगा। चाहे मान ले कि नीतीश बाबू हैं, ये गर्जियन है, वो भी गर्जियन है, वो भी गर्जियन। माँ क्या किया है? माँ तो सबको बराबर माँ है। माँ के गाली के देगा? माँ के गाली देना कोई भी व्यक्ति जो दिया है, कोनो पार्टी के दिया है, वो बिल्कुल गलत किया है। लेकिन हमको लगता है कि गाली तो कोई दिया है नहीं। जो गाली दिया है उसको लेकर के सजा उसको कीजिए, उसको जेल भेजा जाए। तुम गाली दिया है, जेल में भर्ती है ना, तो जो गाली दिया है तो जेल में उसका वही सजा मिलेगा। माँ सबको बराबर है, माँ को गाली काहे देंगे? हमको आप बोल सकते हैं थोड़ा देर के लिए, लेकिन पाछे में बोल सकते हैं। कह रहे हैं आरजेडी के द्वारा हमें गाली दी गई। नहीं, झूठा बात है। आरजेडी का आदमी कोई गाली देने वाला नहीं है। नहीं, कोई गाली देने वाला नहीं। क्या कहता है कि आरजेडी का आदमी गाली दिया है? आदमी आया, भाड़ा पर आदमी आया, भाजपा वाला के आदमी था वो लड़का, और राहुल गांधी वहां से थे भी नहीं, तेजस्वी वहां थे भी नहीं मंच पे। वो पीछे आके गाली दे दिया। जब गाली दे दिया, वो पकड़ा गया, तो माँ होता है, जैसे धरती माँ होता है, ऊपर वाला माँ होता है, या मेरी माँ होता है, या मोदी जी के माँ होता है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं। माँ का आचरण तो बहुत बड़ा है, तो उसको कौन गाली दे सकता है? तो भाड़ा पे आया था वो। अच्छा, वो भाड़ा पे आया? हाँ, भाड़ा पे आया था और गाली दे दिया है, तो पुलिस पकड़ लिया है। अब पुलिस का काम है छानबीन करना, और उसको छानबीन करके सामने लाए हो कि भाई कहाँ से आ गया। वैसा ही ज्ञानी मैदान में, जिसमें फर्स्ट बार मोदी जी आए थे, तो बम छूट रहा था ना, तो गुजराती मरा, वो बिहारी मरा, और करा तो उसमें 56 इंच के सीना है। अब पंजाब में जब थोड़ा सा छेक लिया, तो बचाओ हमको मार देगा। तो ये सब भाजपा वाला का एक मने योजना है कि ताकि ये जो रैली निकाले ना, लुटती वाला, क्या बोलता है, वोट चोर वाला, हाँ, जो सासाराम से लेके आपका सिवान, छपरा, गोपालगंज या भागलपुर जन सैलाब उभर चुका। अच्छा, ये नहीं लगा जो कि जब आम जनता गली मोहल्ले में गाली सुना करते हैं माँ बहन, और आज नेता के ऊपर गाली दी गई, तो आज बिहार बंद हो गया? तो ये तो गलत हुआ। यही लोग तो भाजपा वाला पहले ही
निकाला है, कितना को गाली दिया है। सोनिया को भी बोला है, सभी लोग क्या क्या बोला तो आप बताइए, क्या क्या बोला है बताइए ना। बहुत बात बोला, क्या क्या बोला, नाम बताइए ना, भुला गया है। तो मैंने क्या क्या बोला है भाई, वो लोग नंबर तो भूल गए, मगर ये तो भाजपा वाला के ही, मोदी जी बोले, हाँ भाजपा लगे ही, महिलाओं के ऊपर कुछ उपशब्द बोले, हाँ वो टिप्पणी कसते हैं। राहुल गांधी के माँ को भी बका है। ये जो नेहा राठौर है, जो ये अम्बेडकर साहब का दिया हुआ आजादी हम लोग का है, कि आज हम गरीब बोल रहे हैं, तो जब वो बोलता है मोदी पे या सवाल पूछता है तो उसको भी केस कर दिया जाता है, उसको भी अभद्र भाषा के प्रयोग किया गया है। नेहा राठौर को भी क्या क्या नहीं उसको बोला। हाँ, एक मेरा जो चावन है, ये जो सेना में जो है, जो कौन है, क्या नाम है उसका, जो गया था पाकिस्तान लड़ने के लिए, नहीं क्या नाम है, लेडीज में, हाँ क्या नाम है भाई, कौन खुरशी है, हाँ तो वो गए थे, तो भाजपा वाला जानते हैं क्या बोला वो, कि ये पाकिस्तान जो गया है लड़ने के लिए, तो पाकिस्तान जो गया था लड़ने के लिए, तो भाजपा वाला कंस कसा था कि उग्रवादी का बहन है, उग्रवादी से जोड़ दिया था। जो देश का वो सेना है, जो महिला जो है, क्या नाम है, क्या नाम है उसका, ये काट दीजिएगा भाई, आगे बोलिए ना। अरे अच्छा चलिए, देखिए यहाँ पे लोग जो है काफी आक्रोशित है, जो कि बिहार में विकास की एकदम गति चाहते हैं और बिहार में जो है रोजगार की कमी है। हालांकि धरातल पर देखा जाए तो जब लोकसभा चुनाव का जो आगाज हुआ था, तो उस समय भी हमारे नरेंद्र मोदी जी बोले थे जो कि बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे। जब चुनाव खत्म हुआ, यहाँ से वोट लेके गए, तो अपना क्षेत्र में जो है मात्र फैक्ट्री लगा रहे हैं और बिहार के लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, जो कि बिहार के जितने भी लोग हैं हमारे यहाँ, हमारे गुजरात में आए और फैक्ट्री में काम करे, ताकि बिहार में कह रहे हैं जब रोजगार की बात आती है, रोजगार यहाँ फैक्ट्री बैठाने के लिए बात आती है, तो यहाँ बिहार में कहते हैं जमीन की उपलब्धि है ही नहीं। और जब धरातल पे देखा जाए तो जमीन की उपलब्धि काफी है, लोग बनाने के लिए इच्छुक नहीं है, ताकि बिहार के लोग अगर दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे कमाने के लिए तो हम सब भूखे मर जाएंगे। इसलिए बिहार में फैक्ट्री की कमी है, फैक्ट्री लगा नहीं पाते। तो यही सब मुद्दे को देखते हुए जो है बिहार के हर एक लोगों का बयान है, जो कि मैं इस बार बिहार में परिवर्तन करना चाहता हूं, और बिहार में परिवर्तन जब तक होगा नहीं तब तक विकास की गति दिखेगी नहीं, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा नहीं। तो आपका क्या तत्व बनता है इस वीडियो के बारे में? अपना तत्व वीडियो के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स खुली हुई रहेगी, अपना तत्व जो है कमेंट बॉक्स के बारे में जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मात्र 2-3 महीना बचा हुआ है, क्या लगता है बिहार में परिवर्तन होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। बिहार में फैक्ट्री है नहीं, रोजगार करने के लिए कहाँ जाते हैं? कुछ नहीं, बाहर जाता है। हाँ, या बिहार में वो सब व्यवस्था नहीं होना चाहिए? हाँ कारखाना एकदम होना चाहिए। बाहर के लेके यहाँ के काहे ला जाता बाहर आदमी, एकदम नहीं जाता, रहता यहाँ तो अपना देश में कमाता खाता सब रहता। तब सरकार बदलना बहुत जरूरी है। हाँ, इसी की सरकार में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। रोड से हमनी के गरीब के पेट भरेगा दोस्त? क्या हमनी के चाहिए कि माने रोजगार मिले, कि माने कमाऊंगा, बाल बच्चा खाए, स्थिर से रहे। क्या अब बड़कन के तो गाड़ी है, लेके जाएगा, उड़ेगा जाएगा, ओकरा का फिक्र है? कुछ नहीं। हम लोग गरीब आदमी, हमनी के कारखाना चाहिए, रोजगार चाहिए, यह चाहिए। क्या इसलिए सरकार बदलना जरूरी है। अभी तेजस्वी के वोट एकदम देंगे। हाँ, तेजस्वी यादव को एकदम भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ भरपूर सपोर्ट लगता है जो कि उनकी सरकार आएगी तो जितने भी वादा किए हैं निभा पाएंगे? नहीं, एकदम आवेगा, निभाएंगे। ये तो नहीं लगता है जो कि जब चुनाव आते हैं तो नेतागण जो होते हैं काफी बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव के बाद बात खत्म हो जाता है? हाँ खत्म हो जाता है, तो सब खत्म हो जाएगा, सब झूठ सब अगले में लगा रहा है। समझ लीजिए तेजस्वी यादव अब जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद। हाँ एकदम चोट पे कह रहे हैं सीएम बना दीजिए। हाँ एकदम बन जाएगा अबरी। हाँ बिहार में परिवर्तन होगा। हाँ बिहार में परिवर्तन होगा, सीएम आवेगा तो परिवर्तन होगा। लड़कन को भी, युवा को नौकरी भी देगा ये, और सब चीजें करेगा। हाँ सरकार बदलना बहुत जरूरी है। हाँ विकास के मुद्दे, शिक्षा व्यवस्था के मुद्दा, ये सब देखकर कर रहे हैं तेजस्वी यादव। हाँ तेजस्वी यादव को। क्या नाम हुआ आपका? हमको सदन यादव नाम हुआ। घर पर हमको बांसे कोठी है, बांस कोठी जी का। हाँ क्या नाम है? छोड़ दो।
क्या लगता है इस बार 2025 में किनको वोट कर रहे हैं? एक नया पार्टी, इधर आ जाइए, एक नया पार्टी उभर के आई है, एक जनसुराज के बारे में क्या कहिए? अभी तो हम कुछ नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन समय बताएगा। समय आने पर किसको देंगे वो मेरा ये मत है, हम जिसको चाहेंगे उसको दे सकते हैं। जनसुराज जी का कहना ये है जो कि जब हम आएंगे तो दारू जो है 1 घंटा के अंदर चालू कर देंगे। दारू बिहार में चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दारू तो बंद करके मतलब कि सरकार के लॉसेस है, दारू तो चालू होना ही चाहिए था। शांत जी बोले हैं, बिल्कुल सही है। अभी 10 साल 12 साल के लड़कन सब स्मैक पी के सुइया लेके सब बर्बाद हो रहा है। आज बंद नहीं रहता दारू तो मतलब इस तरह के होता नहीं, बर्बाद हो रहा है, न कोई काम धंधा ना है, कुछ भी है। मतलब कि बिहार मतलब कि सब मर रहा है लोग। मतलब कि मोदी जी कहते हैं कि 5 किलो अनाज देते हैं, अनाज से क्या 5 किलो चावल देने से क्या मतलब कि भूख मर जाएगा? उसको सताव कुछ चाहिए ना कि खाली 5 किलो चावल दे देने से हो जाएगा? हाँ? 1 महीना 5 किलो चावल तो खा लगा कर भी। मोदी जी कहते हैं कि हम चावल दे रहे हैं, कहते हैं कि 18 घंटा हम काम करते हैं संसद में, और संसद में काम नहीं करता है, विदेश घूमता है। विदेश घूमते हैं ना, विदेश घूमते हैं, अमित शाह के बैठा देते हैं संसद में। अमित शाह सब विपक्ष है, ठीक है, मतलब बात सुनते हैं, कुछ बोलते नहीं है, न कुछ भी करता है, खाली सुन के मतलब संसद से चले जाता है। और सरकार जो है उसका मतलब कि कोई रिपोर्टर नहीं है, आते हैं तो रिपोर्ट बतियाता है, क्या मतलब बतियाए नहीं बतियाए कोई बात नहीं होता है। संसद में बैठना नहीं करता है मोदी जी। क्या लगता है इस बार बिहार में परिवर्तन की गति है? हो सकता है कि अब तेजस्वी आ सकता है, लक्षण तो जैसा है। हाँ, नीतीश जी आप सबका वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए 400 से 1100 वृद्धा पेंशन तो मतलब कि नीतीश जी दिए हैं, ऐसा बात नहीं है। बिजली फ्री कर दिए, बिजली फ्री किया, ये सब विकास है ना? हाँ विकास हुआ, लेकिन गरीबी के मतलब विकास नहीं ना कर रहा है, खाली यही विकास करने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। तेजवी के ललकारा पर कौन सी के लिए? तेजवी वोट के चलते, वोट के मुद्दा से ये सब हाँ वोट के मुद्दा से ये बात ये रणनीति है क्या? राजनीतिक है। हाँ वोट खत्म, बात खत्म। खत्म। बिजली और वृद्धा पेंशन सब हो सकता है कि आगे चल के वही कहेगा कि आप बिल दो, बिल दो तो हाँ तो वोट के चलते ही माने लोग ही मार रहा है कि देखिए मिल जाए। सलाल अनाज देता है जब तो कोई मुर्गी नहीं पूछता है। क्या देखिए बड़ा ही खुलासा किए हैं जो कि ये सब रणनीति है। अगर अब कहे तो जो भी अभी बढ़ा है 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है, तो कहीं ना कहीं ये चुनावी रणनीति है और चुनाव के माध्यम से ही ये सब वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया है और 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया। हाँ सब चुनाव खत्म तो बात खत्म। खत्म। हाँ खत्म हो जाएगा ये सब। अच्छा। तो कुछ नहीं देगा ये, तो हो सका राशन मिल रहा है वो बंद कर देगा। अभी दे रहा 2-2 महीना के 1-1 महीना के सलाल अनाज, वो मुर्गियों नहीं पूछ रहा है। अच्छा जनसुराज के बारे में क्या कहना चाहती? वो भी तो अच्छे अच्छे वादे करते हैं, पहली बार उतर के आए हैं, कह रहे हैं बिहार में दारू बंद नहीं होना चाहिए, हम आएंगे तो 1 घंटा में दारू चालू कर देंगे। क्या ये सब बात सही नहीं है क्या? दारू चालू होना चाहिए बिहार में कि नहीं? नहीं चालू तो होना चाहिए, नहीं चालू होना चाहिए। हाँ नहीं चालू होगा तो सब लड़कन लोग मर जाएगा भाई। हाँ जब दारू बंद, शराब पीने से बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है। हाँ बहुत मृत्यु हो रहा है, कितना मर गया अभी। डॉक्टर के कहता है कि पानी नहीं चलता, सब नस सूख गया, कौन सुई चला रहा है, कहाँ कर रहा है, सब लेकिन के मार रहा है, नवयुवक के ही मार रहा है सरकार नरेंद्र मोदी। हाँ दारू बंद नहीं होना चाहिए। दारू नहीं बंद होता तो ये नतीजा नहीं होता। कोई देश में दारू बंद हुआ है? बिहार में दारू बंद है। आप ऑनलाइन कहिए जाता है, ऑनलाइन दारू आ जाएगा। ऑनलाइन अभी यहाँ बैठे हुए यहाँ आ जाएगा। एक कॉल मारिएगा, जितना पेटी मांगिए, जितना गाड़ी से मंगाइए, गाड़ी से आ जाएगा आपको। तो इनको क्या भेज रहा है? नेता विधायक ने भेज रहा है, गरीब हरिजन भेज रहा है, गरीब भेज रहा है। बिहार में दारू बंद है तो आता कैसे? अब वो नेता मंत्री ने बताएंगे आखिर कौन जा रहा है? गरीब जा रहा है ना, हरिजन जा रहा है ना, उसको लिया के यहाँ मिल रहा है, उसको डरा के धमका के, चाहे तो माने कि कुछ लालच दे के उससे बेचवा रहा है, उससे माने खेती कर रहा है, ग्राहक कस्टमर पकड़वा रहा है कि मैंने तुम कस्टमर पकड़ो, माल हम ले आके देंगे। आखिर बॉर्डर पर आ रहा है, आखिर दारू शराब कहाँ से आता है? हरियाणा से आता होगा, कहीं और आता है, उसका फैक्ट्री कहीं होगा ना जी, कि नहीं होगा? झारखंड से आता है, आपको माने कि बंगाल से आता है,
हरियाणा से आता है, ये बॉर्डर कैसे पार हो जाता है? शराब का मैंने कि ये कारखाना चल रहा है वहाँ पर, यहाँ बिहार में जब दारू बंद है तो दारू यहाँ से पहले से उपदल ज्यादा दारू हो गया, पहले से ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। जब से बंदी लागू हुआ है ना तो एक से जहरीला दारू बिकना चालू हो गया। हाँ, पहला तो कुछ नीमन दारू मिलता था, अब तो एकदम जहरीला दारू चालू हो गया। कहीं भी आप देखिए दारू, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप मंगाइए का तो आपके पास नहीं आ जाता है। अरे वाह, होम डिलीवरी चालू है। दाम हाँ जी, 2 चक्का से आएगा, स्कूटी से आएगा, 4 चक्का से आएगा, आपको पता नहीं लगेगा। दारू जाके चला जाएगा। हाँ, आपको जहाँ बुलाइएगा वहाँ पहुँच जाएगा, जंगल में बुलाइएगा जंगल में आपको पहुँच जाएगा। तो ये क्या दारू बंदी हुआ? नीतीश कुमार जी क्या बंद किया? दारू बंद होना चालू होना चाहिए। दारू चालू होना चाहिए, आदमी दारू बिना मर रहा है। आखिरी जो दारू बंदी की है तो दारू ये सब जहरीला दारू आ रहा है तो इससे ज्यादा ना आदमी मर रहा है। ज्यादा जो दारू मिलता था 600, 700, 500 का, वो दारू अगर 1500, 2000 का मिल रहा है। जिसका कमजोर परिवार है उसका घर द्वार कैसे चलेगा? वो तो पीने वाला पीवे करेगा, वो तो कहीं से पिएगा, चाहे तो कर्जा लेके पिएगा या तो माने कि कैसे भी पिएगा। तो देह पर कर्जा लगाएगा तो उसको घरे न बिकेगा, न उसको बीवी का पता है, न बच्चा का पता है, न उसके बाप के, न मतारी का पता है कि मेरा लड़का क्या कर रहा है। हाँ, समाज में उसको मैंने कि किसी से कर्जा, आप बरियार है, आप उसको कर्जा दिया, वो अपना यार दोस्त के लेके पिया रहा है, पी रहा है, जहाँ ऑनलाइन कर रहा है वहाँ दारू पहुंच रहा है। तो आखिर दारू पहुंचाने वाला है कौन? ये दारू पहुंचाने वाला कौन है? जल्दी कहिए नीतीश बाबू के कि गद्दी छोड़ करके जाता ना, जल्दी गद्दी छोड़ कर भागो सपनाई, आराम करो सभी। बहुत दिन सरकार चला है, पूरा बिहार को बर्बाद कर चुके, बर्बाद हो चुका, बर्बाद आदमी हो गया। जतना जल्दी गद्दी छोड़ के ही बैठे आराम करे, गद्दी छोड़िए, एक गद्दी पर दूसरा कोई बैठने के लिए तैयारी है। नीतीश बाबू जी जितना जल्दी गद्दी छोड़ के अपना हट जाइए, साइड हो जाइए, इज्जत प्रतिष्ठा अपना बचा लीजिए, जितना जल्दी गद्दी छोड़िए। इस देश को बर्बाद कर दिए, लगातार मर्डर हुआ है, लगातार 2 गो 4 गो 5 गो मर्डर हुआ है। इनका दिमाग अब जैसे कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। महाजंगल राज बन गया, महाजंगल राजों की राज हमको लोग को कहता था कि जंगल राज है, उससे भी बेहतर हो गए। ये बर्बाद कर दिए पूरा बिहार के। खाली नौकरी देते हैं, लड़की सबके नौकरी देते हैं, लड़का सब खाला खाला बिना मारा चला गाजा भांग पिया है, और नौकरी कहते हैं कि कहा किसको, सबको तो घर घर बर्बाद कर दिए। बच्ची सबको लड़का के नौकरी दीजिए, घर घर नौकरी दीजिए, जिसका घर में खानदारी नौकरी नहीं है उसको नौकरी दिया जाए, नौकरी दिया जाए उसको। तो अब यहाँ रहिए, तो गद्दी छोड़ो, भागो यहाँ से। यहाँ बहुत काला किया, आप देश को बर्बाद कर दिए। तेजस्वी आएगा, झाड़ के तेजस्वी आने वाला है, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनेंगे। मोदी बाबू जो है से वो छोड़ के भागो, वो घंटी बहुत लोग के बुर्बक बनाए, लॉकडाउन में अब बर्बाद कर दिए है, बीमारी से लोग मर गया है। नया चेहरा के लाइए, नया चेहरा के आएगा। वहाँ जैसे कि प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे नाम है राम बालक जी, मेरा नाम हुआ, पटना सदर नकटा ग्राम पंचायत का प्रमुख। बोल रहे जितना जल्दी जैसे गद्दी छोड़ के साइड हो जाइए। जय जय। हाँ, क्या लगता है इस पर क्या लगता है? इस पर लगता है कि बदलाव आएगा। चुनाव किस मुद्दे पे कीजिएगा? मुद्दे पर जो अच्छा काम करेगा, जो हाथ रोजगार देगा, माने युवा लोग माने कि रोड पर भटक रहा है, ये कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारा माँ के करिया है। कोई किसी को नेता किसी को करिया सकता है? नहीं, अपना सबक नहीं खराब कर सकता है। इसलिए कि पूरा देश का, पूरा भारत का मालिक है कोई भी नेता। राहुल गांधी आता तो किसी को शब्द नहीं बोलने वाला है, तो सब कोई जा रहा है। अच्छा, आम लोगों जब गाली सुनते हैं, माता बहने गली मोहल्ले में सुनते हैं, तो उनकी आवाज कौन उठाते हैं? उठाते उनके आदमी, और क्या उठाता है? उनके आदमी कुछ बोलता है और वही लोग हला करते हैं, और बाकी नेता लोग कभी न किसी को करी आएगा। कोई भी नेता विपक्षी हो चाहे सरकार में रहे, कोई भी किसी को मानी गलत है सुन लो, प्रयोग नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। इसलिए कि बिहार का राजा चाहे पूरा भारत का राजा आदमी होता है। अभी बीजेपी को हर एक हमको करी आया काहे के लिए कि समय आ गया है, उनको बिहार में केहू नहीं करके हम फिर नहीं करे, सरकार बना ले। कोई बहाना चाहते हैं? बहुत बहाना उनके पास है। वो तो बोले थे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी की साल में 2 करोड़ रुपया नौकरी देंगे। एक आदमी बोलते हैं गृह मंत्रालय की, तो ये जुमला था, बस जुमला था। वोट आया तो फिर ऐलान कर देंगे। फिर ऐलान कर दिया है कि ये करेंगे वो करेंगे। मानी बिजली पर छूट था, का बहुत सब पर मानी
सब पर टैक्स से पैसे घटा दिए, 3 महीना ला, इसके बाद फिर दोबरी कर देंगे, तेबरी कर देंगे। यही सब बात होता है उनका, तो यही काम है, खाली जुमला करना है। अब मानी कहावत है नु, फूट करो राज करो, उनका वही हो गया है, और इसके अलावा कोई उनका काम नहीं है। अरे ठीक है, कोई भी प्रधानमंत्री बने, गरीब और अच्छा आदमी को काम चाहिए। रोड बनना से पुल अच्छा पुल बन रहा है, सारा पुल तो गिर के जा रहा है। इंजीनियर के पास से कितना पकड़ाया जा रहा है, काहे के लिए? अरे माल नहीं देगा, मटेरियल तो कैसे चलेगा? हमारा भोजन नहीं मिलेगा तो हम कैसे चलेंगे? पक्का रोड बना दीजिएगा, हमको खाने के लिए कुछ है नहीं है। अगर पेट मान रहेगा नु तो 5 हम पार कर जाएंगे, तो ऐसा रोड बनाने से कोई बात नहीं। इतना बेरोजगार हो गया है ना, तो उनको बोलिएगा जाके, सुन ला नीतीश कुमार के, कि चौराहा पर जहाँ लेबर चौक लगता है वहां के देखिए कितना लेबर फिर के आता है, काम नहीं मिलता है। और उनका परिवार सोचेगा कि हम कमाने गए हैं, अब जब फिर के आता है, कितना आदमी आत्महत्या कर लेता है। अब काम मिला है नहीं, परिवार बोल रहा है 4-5 को बाल बच्चा है, कहाँ से लाएगा? कर्जा कौन किसी को देगा? हम तो अपने मर रहे हैं, तो हम किसको कर्जा देंगे? वही सब बात है। और किसी को सरकार बने, जनता को चाहिए काम, और हर तरह से उनका नेताजी कुछ चाहिए, हमारा ये मत, कुछ भी चाहिए जनता को। किसी को मान की जनता के वोट से लोग जाकर राज करता है, कोई भी आदमी, राहुल गांधी हो चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कोई भी व्यक्ति हो, जनता से जाते हैं, राजगद्दी करते हैं, अब उसी को आप ठुकरा देते हैं। चाहे के लिए ठुकराना काम, किसी को नेता कोई जनता को काम चाहिए। हम चाहे कहें कि आप भी है, कोई भी आदमी, अभी बोले राम बाला कि कितना लोग माने की बेरोजगार मर रहा है, चाहिए सब कुछ है। हाँ, इसलिए जनता को, गरीब को चाहिए 2 रोटी, चैन की जिंदगी चाहिए। रोड से मतलब नहीं है, पक्का रोड बना दीजिए, बस हम चल जाए, हमारा पेट मान है नहीं है। अगर अन्न है ना तो 5 हम पार कर जाएंगे। लोग इनकी सत्ता में बोरिंग फील करते हैं ना, बहुत सत्ता मान की पूरा लोग पढ़ लिख के लड़का जो पढ़ लिया है, बीटेक कर लिया है, वो लेबर में कमाएगा, कभी नहीं कमाएगा बेचारा। इसलिए कोई बाम मातारी का कितना जीवन बेच दिया, वो आत्महत्या कर लेगा टेंशन में। अरे शादी ब्याह होगा, बाल बच्चा वगैरह, उसका परिवार बोलबे करेगा। अब चलिए, मेरा हो गया कहना, अब और किसी से पूछिए, हो गया। जो भी बात बोले होंगे, अगर गलती होगा तो आप क्षमा कीजिएगा, इसलिए आप मीडिया रह जाइए। चलिए, इस बार जो लोग वोट कर रहे हैं, अपना अपना जो वोटिंग कर रहे हैं, वो बिहार में विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, और बिहार में खोज रहे हैं रोजगार, कंपनी, ताकि बिहार में जो बिहार के जितने भी लोग होते हैं, अदर राज्य प्रवेश करते हैं खाने कमाने के लिए, 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए। इसीलिए इस बार के जितने भी युवक है, युवा जितने भी है, या जो भी जनता कहे, इस बार बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि 15 साल से देख रहे हैं सत्ता में जो बैठे हैं, वो बिहार में क्या फैक्ट्री लाए हैं, क्या नहीं लाए हैं, तो प्रत्येक वो जानकारी देने का प्रयास किए हैं। तो आप वीडियो में जो है कंटिन्यू बने रहिए, और नए नए अपडेट हम देते रहेंगे। बोलिएगा कि इसको काटिए। अच्छा, 17 तारीख से प्रारंभ हुई थी राहुल गांधी जी का यात्रा, जो वोट चोर गद्दी छोर, ये यात्रा जो है 1 तारीख को अंत हुई है गांधी मैदान में। क्या लगा ये यात्रा में जितने भी बीजेपी के नेतागण हैं, या फिर नीतीश जी के जितने भी लोग हैं, उन सब तक ये हलचल मचा दी है। हाँ, बीजेपी को नींद नहीं आ रहा है राहुल गांधी के यात्रा पर, कि मैंने अब गद्दी महागठबंधन के बनेगा और राजा को हटेगा, इसलिए उन लोग को नींद उड़ रहा है। मान लो लड़का कोई गलती बोल दिया तो नेता लोग नहीं बोला था कि उसके लिए कानून है, सजा देगा, और उसके लिए रोड जाम करे, जिसका सरकार है, और वही पार्टी के से रोड जाम पहला बार देख रहे हैं। तो विपक्ष में रोड जाम करता, धरना देता है, आपका सरकार है और आप ही रोड जाम कर रहे हैं। विपक्ष का काम है कि धरना प्रदर्शन देना। मंच पर कोई आदमी बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए। कितना माँ बहन के गए तो कई दिन बीजेपी वाला धरना प्रदर्शन देता है, कई दिन रोड जाम करता है। का उनका माँ मैंने सोना का है, गरीब का माँ अथी का है, गरीब चांदी का है। गरीब लोगों गली मोहल्ले में गाली सुनते रहते हैं, उनको देखने वाले कोई गाड़ी दे देता है, उसके लिए कौन रोड जाम करता है? और नरेंद्र मोदी के माँ के गाड़ी नहीं बकना चाहिए, गलत है, तो उसके लिए कानून है। ये फर्क है, ये पुलिस में काम करेगा, कोई नहीं कर रहा है। महागठबंधन के लोग की गाड़ी दिया था, अच्छा किया, लेकिन उसके लिए कानून सजा देगा, FIR होगा, चार्जशीट होगा, सजा मिलेगा। उसके लिए रोड जाम, हमारे यहाँ बेरोजगारी के लिए रोड जाम होना चाहिए। हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसके लिए रोड जाम होना चाहिए, सार्वजनिक काम के लिए। तो लड़का गाड़ी बक दिया, नहीं बकना चाहिए, लेकिन बक दिया, उसके लिए रोड जाम हो रहा है। और कितना माँ बहन के गाड़ी बकता है, उसके लिए बीजेपी कहाँ गया?
उसके लिए जदयू कहाँ गया? रोज माँ बन के गाड़ी बकता है, लोग रोज अपहरण करता है, रोज डकैती हो रहा है, उसके लिए रोड जाम होता है? नहीं होता है। बिना दिनेश देखे कुछ दिन पहले का जो घटना है, हॉस्पिटल में जाकर के धराधर गोली चला दिया, प्रशासन था, उसके लिए रोड एको दिन जाम नहीं हुआ। वो गाड़ी बक दिया, मैंने पीला के सुर में बोल दिया होगा, सरकार नहीं का है, कहता है कि दारू बंद है, दारू बिक रहा है। मैंने कौन चीज नाजायज नहीं हो रहा है? लालू जी में कहता था कि जंगल राज है, ये तो महा जंगल राज है कि हॉस्पिटल में सब प्रशासन है, वहां जाके गोली मार दे रहा है। आपका प्रशासन कहाँ है? आपका शासन कहाँ है? पुलिस दरोगा कहाँ है? पुलिस दरोगा तो लगता है कि कैसे पैसा तहसील हो, पैसा नहीं देगा तो उसको पकड़ के ले जाएगा। हॉस्पिटल में सब आदमी है, प्रशासन है, वहाँ गोली चला के मार के चला गया। वहाँ सुशासन बाबू कहाँ है? सुशासन बाबू नहीं, नीतीश बाबू है। इनका तो कोई जनाधार नहीं है। या तो बीजेपी, जो बीजेपी हार जाएंगे कई नंबर पर चल जाएंगे। लोग कह रहे हैं क्या जो 25 से 30 फिर से नीतीश, वो तो मैंने वोट उनका नहीं है, उनका चालाकी से जी रहे हैं, चालाकी से जी रहे हैं। उनका एक भी लड़े थे एमपी में चुनाव, आरजेडी के 4 गो आया था, इनका 2 गो आया था, कहाँ लोकप्रियता गया? मोदी जी के कहते हैं घर घर मोदी, हर हर मोदी, तो आरा में सभा दिए तो आरा में क्यों हार गए? बक्सर में क्यों हार गए? पाटलिपुत्र में क्यों हार गए? मोदी बाबू से पूछा जाए, नीतीश बाबू से, कि पूर्वजों से आ रहा था, गिनती जब हो रहा था, चुनाव जब गिनती जब हो गया था, तो पहले होता था कि 4 बत्ते 5 बत्ते चुनाव बंद हो जाता था, फिर बिहान वाला गिनती होता था। और ऐसा राज आ गया, नया जमाना, युग जमाना आ गया नीतीश बाबू का रेजिन में या मोदी बाबू का रेजिन में, कि 4 बजे या 2 बजे रात के सुनाया जाता है कि फलना जीत गया, फलना हार गया, फलना। ये नीति कहाँ क्या है? सुजोग बाबू जो एथी करने वाला है, वो भी जो है सो कि झूठ बोल रहे हैं। ये कोई नीति में नीति कहता है? 2 बजे रात के गिनती सुनाया जाता है कि फलना आदमी हार गया, जीत गया, और उस दिन बिजली भी काफी कट जाती है। और वो दिन बिजली भी कट जाता है। ये नीति कहाँ का है कि बिजली कट गया और जितना जो उल्टी पलटी बसका जो है से पूरा भर गया, वो खजाना खाली हो गया, और उनका मार खाली टिपवा मार के गड़िया में लेके रख देते हैं। यही नीति कहता है। अरे चुनाव लड़िए तो ईमानदारी से चुनाव लड़िए। तेजस्वी के जवाब देने के लिए अभी बड़ा तपस्या करना पड़ेगा। नया चेहरा का है, ईमानदार का है। लालू जी के जवाब देने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। चोर दरवाजा से आए वो। अच्छा। 2 बजे रात को जानते रिजल्ट आया है, उसमें 8-10 सीट बेईमानी कर लिया है। तो वो तो तेजस्वी का लोकप्रिय था, मगर सुबह से काउंटिंग होते होते 5 बजे रोक दिया, और उसके बाद 2 बजे रात को रिजल्ट दिया है सुतला में। तो वो तो चोरी बीच में क्या होगा? इसमें क्या होगा जब काउंसलिंग होता होगा? बस वो मैंने भाजपा वाला डबल इंजन सरकार हाईजैक कर लिया, डीएम को सिखा के 10-12 सीट बेईमानी कर लिया है। तो उस समय तेजस्वी बनता, और वो बेचारा उस समय छोटा लड़का था 23 वर्ष का उसमें। अच्छा, ईवीएम से लोग परेशान हो रहे हैं, करे ईवीएम सिस्टम हट जाएगा तो अच्छा होगा। ये हटना चाहिए। हाँ, ईवीएम तो हटना चाहिए। ये ट्रम्प जो है ना अमेरिका का, वो बोला है कि ईवीएम से चोरी हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो वो बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। अगर इतना मोदी पॉपुलर है तो एक बार बैलेट पेपर से करा के दिखाए, और नहीं तो ईवीएम में उनकी प्राण बचता है। इसे होता है जादूगर कि तोता में प्राण होता है, तो तोता रख दिया पिंजरा में लुका के, अपने घूम रहा है, मरेगा नहीं वो जब तक तोता को नहीं मारेगा वो। वैसा ही ईवीएम जो है ना, वो तोता हो चुका है मोदी जी का। तो ईवीएम है तब तक वो है। हाँ, बस ईवीएम है तो मोदी है। ईवीएम हटा है, अरे सख्त चुनाव कराया ईवीएम से, तो मोदी के जानते हैं 85% जानते हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। इंडिया गठबंधन के पक्ष में 85% है। आपका बम्बई देखिए, महाराष्ट्र में, हरियाणा देखिए, तो और उसके बाद भी राहुल गांधी टीवी पर दिखाई दिए कि वोट कैसे चोरी होता है। वो राहुल गांधी बोले जिंदा आदमी को भी मार दिया गया। हाँ, जिंदा आदमी को मार दिया है, अब मरा हुआ को जिंदा कर दिया है। ऐसा ही होता है। और उसके बाद जानते हैं कहीं बॉर्डर लिस्ट में यहाँ है तो कोई एक आदमी को कोई 2 किलोमीटर भीतर भेज दिया, कोई देर में भेज दिया, ऐसे ऐसे करके ये लोग जीत रहा है, मैंने साजिश के तहत। और उसके बाद भी बिहार में जो है, बिहार में युवाओं का जब भी निकलता है तो पेपर लीक हो जाता है। इस पर भी बंद होना चाहिए।
बच्चा जानते हैं अपना बूंद बूंद पसीना बहा के पढ़ता है और उसकी माँ बाप उसके पैसा देता है, और जब एग्जाम के आता है निकलता है वैकेंसी तो भरता है तो मालूम है कि पेपर लीक हो गया। तो बच्चा क्या कसूर है? बच्चा जानते हैं उसमें डिप्रेशन में चला जाता है। ये लोग बहुत बड़े साजिश कर रहा है कि बच्चा को जानते युवा को डिप्रेशन में डाल दे। ये भी तो कभी कभी देखा कभी कि इससे पहले भी बीपीएससी जब टीचर की वैकेंसी आई थी तो काफी लोग झारखंड से आके यहाँ भी नौकरियां भी कर रहे हैं प्रेजेंट में, और बिहार के लोग जितने भी युवा है सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी जो प्रधानमंत्री के चक्कर बनने के चक्कर में पूरा इंडिया लेवल पर ये निकाले थे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद आप कहते कि बिहार के नौकरी बच्चा को देंगे, तो पहले तो ये स्वस्थ करें ना कि भाई कि पेपर लीक ना हो। कई देहात के बच्चा जो है ना पटना में पढ़ता है तो जमीन बेच के या भैंस बेच के गाय बेच के या कर्ज लेके पढ़ता है और तैयारी करता है, और जब एग्जाम देने जाता है तो मालूम हो कि पेपर लीक हो गया। तो उस बच्चे पे क्या गुजरता होगा, उस माँ बाप पे क्या गुजरता होगा। तो सरकार से मुझे अपील है कि भाई ऐसा ना हो। ये तेजस्वी यादव 17 महीना में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और वो कहते हैं कि अगर मेरा सरकार आ गया तो फिर पेपर लीक नहीं होगा, आने जाने का भाड़ा देंगे और मुफ्त में फॉर्म भरने का। आई तो भाई हर पूरा हुमच हुमच के आप करेंगे 100 रुपये लगेगा। नीतीश बाबू लूट रहे हैं। चलिए, ये देख रहे थे खास रिपोर्ट पटना से, और तमाम वो जानकारी देने का प्रयास किए हैं। फिर हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, तब तक वीडियो में बने।